कक्षा 11 में आज हम लोग समुच्चय में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक समुच्चय की चीज़ दी गई थी उसके आगे हम देखते हैं। आज इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। उपसमुच्चय, सबसेट, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट, समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, घात समुच्चय, पावर सेट, अंतराल इंटरवल देखेंगे। एक इंटरवल है ओपन इंटरवल, दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल। इसके बाद हम देखेंगे समुच्चयों का यानी सेट थ्योरम, वेन डायग्राम ऑफ सेट्स। समुच्चयों को वेन डायग्राम द्वारा दिखलाना। और इसके बाद है यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का संघ या सम्मिलन। तो बात करते हैं पहले उपसमुच्चय का। अगर किसी समुच्चय ए 1 2 3 4 दिया गया है तो ये कहलाएंगे समुच्चय के एलिमेंट। इसके 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। अगर इनको अलग अलग समुच्चय के रूप में लिखा जाए कि समुच्चय 1 हो गया, समुच्चय 2 हो गया, समुच्चय 3 हुआ, समुच्चय 4, तो ये सभी इसके उपसमुच्चय कहे जाएंगे। यानी लिखेंगे कि 1 इज सबसेट ऑफ ए, 2 इज सबसेट ऑफ ए, 3 इज सबसेट ऑफ ए, 4 इज सबसेट ऑफ ए। लेकिन 5 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसमें 5 इसका एलिमेंट नहीं है। तो अगर इसके भीतर का एलिमेंट है तो वह सबसेट है, और अगर नहीं है तो वह सबसेट नहीं है। बात क्लियर है? अब होता है कि उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं। अगर किसी समुच्चय में n एलिमेंट हो, यानी यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर n होगी। अगर 2 एलिमेंट हैं, 2 अवयव, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 अवयव, 2 के घाते 3 बराबर 8, 4 अवयव, 2 के घाते 4 16। इतने उपसमुच्चय होंगे। अब इन उपसमुच्चयों में कुछ विशेषता भी है कि रिक्त समुच्चय यानी फाई, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। दूसरा कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होगा। इस प्रकार देखा जाए कि अगर सेट ए में एलिमेंट ए और बी हैं तो एलिमेंट कितने हुए? 2। तो उपसमुच्चय कितने हुए? 2 का स्क्वायर बराबर 4। तो कितने हो गए? पहला हो गया फाई, दूसरा हो गया स्वयं वह समुच्चय। सिंगल करेंगे ए, सिंगल बी, कितने हुए संख्या में? 1 2 3 4। अगर 3 हो, सेट बी में मान लिया जाए 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, तो समुच्चयों की संख्या हो गई 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 कैसे हुए? फाई 1, स्वयं यह समुच्चय ए बी सी, अलग अलग ए, अलग
बी अलग, सी अलग, दो दो का पेयर ए बी, बी सी, सी ए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात क्लियर है? अब आते हैं उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय के लिए पहले तो जाना कि उपसमुच्चय होना चाहिए उचित, यानी ए समुच्चय बी का उचित समुच्चय तब होगा जब बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में न हो। यानी ए कोई समुच्चय लिया गया ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर हो गया 2 3, तो ए का ऐसा एक एलिमेंट है जो बी में नहीं, तब इसे लिखेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो बी को कहते हैं अधिसमुच्चय। अगर ऐसा प्रॉपर सबसेट के लिए केवल एक चिन्ह लगाएंगे, बी ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी को कहेंगे अधिसमुच्चय। इसके बाद है आपका समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट, यानी किसी भी समुच्चयों का वह बड़ा से बड़ा संगठन जिसमें सभी उसके उपसमुच्चय समाहित हो जाएं, उसे कहा जाता है समष्टीय समुच्चय। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय समष्टीय समुच्चय है, बाकी सभी संख्याएं उसी के भीतर भरी हुई। सप्ताह समष्टीय समुच्चय, उसमें सातों दिन भरे हुए हैं। वर्ष समष्टीय समुच्चय, उसमें सारे महीने सारे मंथ उसमें घुसे हुए हैं। तो अगर मान लिया जाए कि कोई समुच्चय ए 1 2 3, समुच्चय बी 0 5 6, समुच्चय सी बराबर हो गया 4 8 9, तो इनका जो यूनिवर्सल को दिखाते हैं यू से, जो यू होगा इन सभी एलिमेंटों का योगफल, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है 7 नहीं 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है यूनिवर्सल। तीनों इसके भीतर हैं, ए भी है बी भी है और सी भी है, तो इन तीनों के लिए यह यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। या कह सकते हैं कि इसी अन्य समुच्चयों के योगफल से जो समुच्चय प्राप्त होता है वही कहलाता है यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय। इसके बाद घात समुच्चय। अगर किसी समुच्चय के अवयवों को 1 2 3 समुच्चय का उपसमुच्चय लिया जाए, तो उपसमुच्चय 1, उपसमुच्चय 2, उपसमुच्चय 3, इनको भी सेट के रूप में दिखाया जाए तो कहलाएगा इसे पावर सेट। यानी उपसमुच्चयों को भी समुच्चय के अवयव के रूप में अगर दिखाया जा रहा है तो उसे कहा जाता है पावर सेट। घात समुच्चय उसे सिंबॉलिक किया जाता है PA, यानी पावर ऑफ सेट A। अब इसके बाद आपका आया अंतराल। अंतराल के लिए है कि संख्या रेखा पर अगर AB दो संख्याएं हैं तो अगर खुले अंतराल में बात करते हैं तो खुला अंतराल AB इस प्रकार से परिभाषित है कि इसकी जो लंबाई होगी AB की वह यह होगी। ऐसा यदि है तो यह कहलाता है खुला अंतराल। खुले अंतराल में ध्यान रखेंगे AB कैलकुलेट नहीं होता। AB के बीच अगर मान लिया जाए A और B के बीच C D E F हैं तो खुले अंतराल में केवल ये एलिमेंट होंगे, A और B का कैलकुलेशन नहीं होगा। जैसे जब लिखा जाता है x इज ग्रेटर देन 5 इज लेस देन 7,
तो इसका मतलब है x की वैल्यू 5 से बड़ी हो और 7 से छोटी, तो क्या होगा 6। लेकिन जब बंद अंतराल होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा, तो क्लोज्ड इंटरवल इस प्रकार से परिभाषित होती है, ए बी तब ये एलिमेंट भी उसके भीतर होंगे। तो x इज ग्रेटर इक्वल 5 लेस इक्वल 7, तब 3 एलिमेंट हो जाएंगे। x का मान बराबर भी है 5 के, 6 है, और 7 के बराबर भी है, 3 एलिमेंट हो गए, 5 6 7। क्लियर है? इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं वेन डायग्राम। आइलर और बेन ने मिलकर इसे चित्रांकन रूप देने का प्रयास किया समुच्चय को, उसी को कहते हैं वेन डायग्राम या वेन आरेख। वेन आरेख में हम किसी भी समुच्चय को आयताकार डब्बे में दिखाते हैं और समुच्चय को वृत्त के द्वारा दिखाते हैं। तो यह आयत यूनिवर्सल सेट को बतलाता है, इसे U से हम डिनोट करते हैं। अगर 2 समुच्चय लिया जा रहा है, A इज इक्वल टू 1 2 3, तो एक वृत्त बना दिए, इसके भीतर हो गया 1 2 3। सेट B इज इक्वल टू 4 5 6, तो दूसरा वृत्त बना दिए 4 5 6, यहाँ पर लिख दिए A और B। यही कहलाएगा वेन डायग्राम। अलग अलग हैं तो वृत्त अलग अलग होगा। यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू 4 5 6, तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक डिजिट ऐसा है जो दोनों में है 4, तो 4 को दोनों में कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसके सर्किल के भीतर यानी B वाले में आ गया 4 और A वाले में भी आ गया 4, तो A का एलिमेंट हो गया इसके सर्किल के भीतर 1 2 3 4, B के सर्किल के भीतर 4 5 6। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब रिप्रेजेंटेशन में हम भिन्न भिन्न प्रकार की संक्रियाओं को प्रदर्शित करेंगे, जिसमें पहला चलेगा आपका यूनियन ऑफ सेट, समुच्चयों का संघ या सम्मिलन। तो समुच्चयों का संघ या सम्मिलन का मतलब हो गया कि इसे हम सिंबल से दिखाते हैं U से। A यूनियन B इज इक्वल टू x सच दैट x इन A और x इन B। तो सीधे सीधे यूनियन का अर्थ हो गया कि हम यूनिवर्सल सेट निकाल रहे हैं। यानी अगर समुच्चय A बराबर 0 1 0 2 4 और समुच्चय B बराबर हो गया 4 6 8, तो देन A यूनियन B इज इक्वल टू 0 2 4 6 8। यही कहलाएगा यूनियन ऑफ सेट्स। कल हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट, यानी टोटल संक्रियाएं कल देखेंगे। इतना नोट्स आपको दिया गया था और उसमें आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया। इसके एक्सरसाइज जाएंगे, उसको आप हल करेंगे, नहीं आएगा अपने ग्रुप में पूछेंगे। थैंक्स।